second part of your adjectives video. पहले पार्ट में हमने देखा, हमने एडजेक्टिव्स की टाइप्स को अच्छे से समझा, उनको अच्छे से एग्जांपल्स के साथ करा, और आई होप आप सभी को वो पार्ट बहुत अच्छा लगा. एंड ये अब उसी पार्ट का सेकंड पार्ट है जहाँ पे हम अलग अलग एडजेक्टिव्स का जो बाकी का पोर्शन है उनको कंप्लीट करने वाले हैं. यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट आज जो हम करने वाले हैं, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स बनते कैसे हैं? देयर आर डिफरेंट वेज जिससे एडजेक्टिव्स बन सकते हैं. तीन मोटे मोटे से तरीके हैं. नाउन से बन सकते हैं एडजेक्टिव्स, वर्ब से बन सकते हैं एडजेक्टिव्स, एंड एडजेक्टिव से भी आगे बनाए जा सकते हैं. ठीक है, अगर आपको एडजेक्टिव्स बनाने आ गए तो आपको याद नहीं करने पड़ेंगे. सो स्टे ट्यून्ड बिकॉज दिस वीडियो इज गोइंग टू रियली हेल्प अ लॉट. ठीक है, स्पेशली वो बच्चे जो अपने ग्रामर का बेस स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए these videos, they are a golden opportunity to learn and build a strong foundation for their grammars. So, without any further ado, let's begin. So, the topic today is formation of adjectives. देखिए, adjectives can be formed by three ways. First, it can be formed using a noun. Second, it can be formed using a verb. Third, it can be formed using another adjectives. फर्स्ट कम्स फर्स्ट, हाउ? बाय यूजिंग अ नाउन. उसको देखते हैं. बहुत इजी है, बहुत सिंपल है. सिल्वर क्या है? नाउन है, एक मेटल है. गोल्ड क्या है? मटेरियल. हाँ, मटेरियल नाउन है, ये भी नाउन है. गोल्डन क्या हो गया? एडजेक्टिव. गोल्डन खासियत होगी ना उसकी. गोल्ड क्या हो गया? मटेरियल नाउन हो गया. और गोल्डन क्या हो गया? एडजेक्टिव. सिमिलरली ब्यूटी क्या हो गया? नाउन. ब्यूटीफुल एडजेक्टिव. ऐसे ही फूल नाउन, फुलिश एडजेक्टिव. राइट. सो ये हमारे डिस्क्रिप्शन है किस तरीके से हम नाउन से एडजेक्टिव्स आगे बना सकते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वी कैन मेक नाउन्स फ्रॉम वर्ब्स. रिस्पेक्ट द वर्ब. ठीक है, रिस्पेक्ट इज एन एक्शन, सो रिस्पेक्ट इज अ वर्ब. और रिस्पेक्टफुल ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया. टॉक वर्ब है, टॉकेटिव एडजेक्टिव. टायर वर्ब है, टायरिंग एडजेक्टिव. राइट. सो ये हमारे तरीका है कि किस तरीके से हम वर्ब्स से एडजेक्टिव्स आगे बना सकते हैं. इसके अलावा हम एडजेक्टिव से कैसे एडजेक्टिव्स बना सकते हैं? ब्लू क्या है? एडजेक्टिव है. नो, एडजेक्टिव है. ही इज वेयरिंग अ ब्लू जैकेट. जैकेट क्या हो गया? नाउन. ब्लू क्या हो गया? एडजेक्टिव. अब एडजेक्टिव से भी आगे एडजेक्टिव्स बनाए जा सकते हैं. कैसे? ब्लू से बन जाएगा ब्लूइश. रेड से बन जाएगा रेडिश. येलो से बन जाएगा येलोइश. ग्रीन से बन जाएगा ग्रीनिश. ब्लैक से बन जाएगा ब्लैकिश. सो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग हमारे एडजेक्टिव्स हैं, मैं उनसे भी आगे एडजेक्टिव्स हम बना सकते हैं. ठीक है. सो ये हमारे हो गए किस तरीके से, कौन से ऐसे तरीके हैं जहां से हम एडजेक्टिव्स को फॉर्म कर सकते हैं. फॉर्मेशन हम तीन तरीकों से कर सकते हैं. Now let's talk about degree of adjectives. अब आप सभी को पता है, there are basically 3 degree of adjectives. कौन कौन से? पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. ठीक है. वर्ब्स की 3 डिग्री होती है ना, सो एडजेक्टिव्स की भी ये 3 डिग्री होती है. पॉजिटिव
degree of an adjective denotes the basic quality or disquality of a noun or a pronoun. कहता है कि जो पॉजिटिव डिग्री है ऑफ एन एडजेक्टिव इट डिनोट्स द बेसिक क्वालिटी और डिसक्वालिटी ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। जो उसकी बेसिक क्वालिटी है, अच्छाई चीज है या बुरी चीज है, ये उसको डिनोट करता है। इट इज इन इट्स सिंपल फॉर्म, ये बहुत सिंपल फॉर्म में होता है, कोई इसमें ना लगारू के वर्ड्स ऐसे नहीं होते जो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होता है। इट इज इन इट्स सेल्फ सिंपल फॉर्म में होता है। इट इज यूज्ड व्हेन नो कंपैरिजन इज मेड। एग्जांपल दूं, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहां पे ब्यूटीफुल क्या आ गया? एडजेक्टिव। राम इज अ टॉल बॉय, टॉल एडजेक्टिव। ठीक है, सो यहां पे जो डिग्री है ये सिंपल सिंपल जा रही है, देयर इज नो कंपैरिजन। ठीक है, सो इस तरीके से जो सिंपल सिंपल चीजें जाती हैं, जैसे फॉक्स इज अ क्लेवर एनिमल, ठीक है, जो सिंपल सिंपल चीजें जा रही हैं, दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव। नाउ कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? व्हेन कंपैरिजन इज मेड बिटवीन क्वालिटीज और डिसक्वालिटीज ऑफ नाउन और प्रोनाउन, दिस इज कॉल्ड एज कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स। एग्जांपल, Ram is taller than Sohan. Ram is taller than Sohan. Taller. So यहाँ पे taller क्या आ गया? Adjective. Comparative words हमारे generally er लग जाता होता है। Tall, पहले हमने tall simple में tall लिखा था, अब क्या लिख दिया? Taller. ऐसे ही his brother is a better artist than him. ठीक है, so यहाँ पे क्या हो गया? Better. राइट, सो जो एडजेक्टिव्स हमें कंपैरिजन करने में हेल्प करते हैं, दीज आर कॉल्ड एज कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स। राइट, देन नेक्स्ट कैटेगरी इज कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव। ओ सॉरी, कंपैरेटिव तो हो गया, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। नाउ सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव प्रेजेंट्स द हाईएस्ट क्वालिटी और डिसक्वालिटी ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। ठीक है, out of all the other nouns or pronouns, right? This is used before the superlative degree of adjective. Okay, Ram is the tallest boy in the class. तो हमने यहाँ पे क्या बना दिया? tallest, कि सभी से उसकी हाइट बड़ी है, अकेले सोहन से नहीं, सारी क्लास में उसकी हाइट सबसे बड़ी है, वो क्या हो गया? tallest. राइट, फॉक्स इज द मोस्ट क्लेवर एनिमल। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री यूज होनी है। इसमें यूज होने वाले वन सिलेबल एडजेक्टिव्स, ठीक है, देन टू सिलेबल एडजेक्टिव्स एंड इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स। इन तीनों को थोड़ा थोड़ा सीख लेते हैं, दैट विल हेल्प। जो वन सिलेबल एडजेक्टिव्स होते हैं ना, वो एक ही वर्ड होता है, उसी में फॉर्म्स चेंज होती रहती है। जैसे ओल्ड हो गया, ओल्डर, ओल्डेस्ट। ठीक है, बिग हो गया, बिगर, बिगेस्ट। फ्रेंडली हो गया, फ्रेंडलियर, फ्रेंडलीएस्ट। राइट, ब्रेव हो गया, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। ठीक है, सो ये जो हो गई, ये वन सिलेबल एडजेक्टिव है कि एक ही फॉर्म चल रही है, वो उसी में er लग रहा है, उसी में est लग रहा है, तो वो एक ही फॉर्म में अंदर ये चीज हो रही है। देन सेकंड कैटेगरी कम्स जहां पे टू सिलेबल एडजेक्टिव्स होते हैं। नाउ व्हाट डज दिस मीन? इंटरेस्टिंग जैसे एक वर्ड है, इसका क्या बन गया? मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग या द मोस्ट इंटरेस्टिंग। राइट, ये थ्री सिलेबल एडजेक्टिव हो गया ना। इसी तरीके से बोरिंग, वेरी बोरिंग, एग्जैक्टली, मोर बोरिंग और द मोस्ट बोरिंग। नैरो, मोर नैरो और द नैरोएस्ट। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, सो दीज आर टू सिलेबल एडजेक्टिव्स कि एक फॉर्म बीच में चेंज हो रही है।
और इररेगुलर एडजेक्टिव्स, जैसे गुड है, गुड का हो गया बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, है ना। बैड है, बैड वर्स्ट द वर्स्ट, इनको इररेगुलर एडजेक्टिव्स कहा जा सकता है, ठीक है। दीज आर इररेगुलर एडजेक्टिव्स जहां पे आपस में फॉर्म बिल्कुल ही चेंज्ड है। लिटिल, लेस, द लीस्ट, राइट, मैनी, मोर, मोस्ट, वर्ड्स चेंज हो गए, ठीक है। 1 डिग्री वाले में क्या था, उसमें ER या EST वर्ड के पीछे लगाते थे तो वो हो जाता था। सेकंड में क्या था, मोर और मोस्ट लगा रहे थे। थर्ड क्या था, इसमें बिल्कुल वर्ड्स ही चेंज हो रहे हैं, हर एक में अलग ही वर्ड है, राइट। सो दीज आर इररेगुलर एडजेक्टिव्स। यहां तक समझ है? वेरी नाइस। सो इफ दिस थिंग इज क्लियर, यहाँ पे आपका एडजेक्टिव्स का पूरा चैप्टर एंड होता है। एट द लास्ट ऑफ दिस वीडियो मैंने एक एक्सरसाइजर दिया हुआ है जहां से आप ये चीज देख सकते हैं कि आपको एडजेक्टिव्स कितने अच्छे से समझ आए हैं। उस एक्सरसाइज को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स दीजिएगा, मैं आपको आंसर्स आपके चेक करवाऊंगा, सो दैट यू गाइस कैन गेट टू नो आपने क्या स्कोर करा है, एंड उसी हिसाब से आपको ये पता लग जाएगा कि आपको एडजेक्टिव्स कितने बढ़िया से आपको समझ आ चुके हैं। ऐसे ही गाइस हम किसी और सेक्शन के साथ किसी और टॉपिक के ऊपर फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड कीप प्रोग्रेसिंग।